साधुवाद महाराज श्री को जानकारी में एक बात और बताऊं, जैसे आपने अभी महाराज जी ने भी कहा, आज वर्तमान में आधुनिक शिक्षा की भी, एजुकेशन की भी जरूरत पड़ती है। हमारे गुरुमंडल पीठाधीश्वर महाराज जी का सम्मान कर रहे हैं। बहुत 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 साधुवाद। बुला बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बोलो गंगा मैया की, बोलो जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की। नीचे बैठ के आशीर्वाद ले लो। फोटो खींच दो। तो महाराज आपसे हाथ रखने हो गया। बोले जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। मैं चलूं महाराज से? एक मिनट का महाराज जी, 1 मिनट का समय लेंगे। वर्तमान में शांतानंद जी आ जाओ। वर्तमान में जो आधुनिक शिक्षा है उसकी भी आवश्यकता है। बहुत बहुत आपका आभार। महामंडलेश्वर परमात्मा देव जी, ब्रह्म निवास आश्रम। आइए, और भी कई संत हमारे बीच में, अच्छा, हमारे बीच में पधारे हैं। हमारे अवधूत मंडल आश्रम से परम श्रद्धेय परमादरणीय महामंडलेश्वर रूपेंद्र प्रकाश जी महाराज भी पधारे हैं, उनका भी स्वागत है। और आइए, अब मैं इसी क्रम में परम श्रद्धेय परमादरणीय महामंडलेश्वर परमात्मा देव जी महाराज से निवेदन करता हूँ कि वो भी अपनी ओर से शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं शिव स्वरूप जी को, जिन्हें आज महामंडलेश्वर भगवत स्वरूप जी ने अपना उत्तराधिकारी शिष्य बनाया है। तो सच्चिदानंद भगवान की जय। परम श्रद्धेय संत समाज, हमारे गुरुमंडल आश्रम के महामंडलेश्वर स्वामी भगवत स्वरूप जी महाराज, मंच संचालक हमारे भागवताचार्य महामंडलेश्वर स्वामी हरिचेतन जी महाराज, मंच पर विराजमान सभी महापुरुष वृंद, संत वृंद, धर्मानुरागी सज्जन, माता बहनें, बेटियां, अभी आप महापुरुषों के मुखार उनसे श्रवण कर रहे हैं। आज बड़ी प्रसन्नता का दिवस है, पूर्ण दिवस है, जो काफ़ी समय से इस आश्रम में जगन्नाथ शोभा यात्रा निकाली जाती रही है। तो उसी उपलक्ष्य में, उसी समय पर हमारे परमादरणीय परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर स्वामी भगवत स्वरूप जी महाराज ने अपना जो विचार व्यक्त किया है, रखा है उत्तराधिकार का, ये बहुत बहुत जो है सराहनीय हैं और धन्यवाद के पात्र हैं। क्योंकि अपने जीवन काल में, वैसे तो मैंने भी कर दिया है 2-3 साल पहले, अभी हमारे जो मंच संचालक हैं वो महाराज संकेत कर रहे थे कि सब कुछ मत दे देना, पहले हाथ में रखना कुछ आगे, वो दिया ही नहीं जाता है। वैसे इनका सब है, जो दे दिया सब इनका है, लेकिन जब तक शरीर है, जब तक ये बैठे हैं तो मालिक ते ही हैं। और ये तो बच्चे हैं, ये तो शिष्य हैं, ये तो सेवक हैं, इन्होंने तो सेवा करनी है, गुरु की सेवा भी करनी है, आश्रम की सेवा भी करनी है, भक्तों की सेवा भी करनी है, समाज की सेवा भी करनी है,
विद्या धन भी करना है। इनके ऊपर बहुत सी जिम्मेवारियां हैं, उनको निभाना है। गद्दी पर तो गुरुजी बैठे हैं, और जब तक गुरुजी के हैं तब तक गद्दी गुरुजी की है, और होते ही गुरुओं की है। शिष्य तो शिष्य है, बेटा तो बेटा है। जब बाप बैठा है तो बेटा सेठ कैसे बन जाएगा? सेठ तो बाप ही होता है। तो ज़्यादा कहने की तो कोई आवश्यकता भी नहीं, और मुझे कहना आता भी नहीं। कहने के लिए तुम्हारे मंच संचालक हरिचेतन जी महाराज हैं, इनको ही हमने सौंप रखा है। जो कुछ कहना है ये सब कह देते हैं और कह देंगे। मैं इतना निवेदन करता हूँ इस बच्चे से कि अभी बहुत छोटी उम्र है, अभी इन्होंने कुछ अनुभव नहीं किया है संसार का। संसार में बड़ी कठिनाइयाँ हैं। इस साधु का कपड़ा पहनने से कोई साधु नहीं हो जाता। इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, बड़ी साधना करनी पड़ती है। हमारे संत कहते हैं फकीरा फकीरी दूर है, जैसे पेड़ खजूर, और चढ़े तो चाखे प्रेमरस और गिरे तो चकनाचूर। जैसे फकीरी का जो बेस है इसको निभाना है, इसमें कहीं दाग नहीं आ जाए, कहीं कोई समाज में उंगली ना कर जाए, कहीं उनका शिष्य है या उनका बच्चा है। ये हमेशा अपने ध्यान में रखना है, संभल के चलना है, गुरु की आज्ञा अनुसार चलना है, उनकी आदर्शों का पालन करना है। बड़ों का क्या व्याख्यान किया जाए। हमारे जो ब्रह्मलीन स्वामी वेदांताचार्य महाराज श्री थे, आज से स्वामी हरिचेतन जी महाराज सन 73 में हमारे ब्रह्मनिवास में जो अनंत प्रकाश जी महाराज थे, व्रत श्रोमणी, जो मंडलियाँ चलाते थे, जिनकी मंडली में बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े व्रत महात्माओं ने अध्ययन किया था, उनका शरीर पूरा हुआ था तो आश्रम में भंडारा किया था ब्रह्मनिवास में। तो महाराज जी ने भाषण दिया था उस समय। वो अभी मेरे पास फोटो रखे, उस अवस्था महाराज जी को सही थी। मैं कभी कभी वो एल्बम देख लेता हूँ और देखता हूँ कि महाराज जी का समय वो था बोलने का, क्या बोलते थे, कैसा बोलते थे, वो उनका था। और मैं एक बात याद मेरे कभी कभी दिमाग में आ जाती है कि जब महाराज श्री ने चद्दर दी हमारे गुरु भाई भगवत स्वरूप जी को महाराज को, एक सज्जन कहने लगे, अरे कहाँ तो राम स्वरूप जी और कहाँ है भगवान इनको चद्दर दे रहे हैं। वो सज्जन आज भी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, यहाँ नहीं है। इधर देखिए, आज उनको देखना चाहिए कि जिन भगवत स्वरूप को चद्दर दी थी उन्होंने क्या करके दिखाया। तो सबके सामने है। जो शक्ति गुरु के अंदर होती है वही शक्ति चेले के अंदर आ जाती है। वो अपनी शक्ति देखी गए इनके अंदर, इन्होंने जो किया है हमारे आपके सबके सामने कहने की तो बात ही नहीं है। इतने बड़े कार्य हर आदमी नहीं कर सकता है, हर आदमी की शक्ति नहीं होती है। और मैं समझता हूँ इनके अंदर जो शक्ति है वो सारी शक्ति सब स्वरूप में रख देंगे अपनी, इनसे आगे कार्य करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं महाराज श्री को बधाई और बच्चे के लिए आशीर्वाद शुभकामनाएं, आप सब भक्तों के लिए शुभकामनाएं। सभी आप आगे के लिए भी हमेशा अपनी परंपरा, आपके बच्चे बेटे पोते आदि परंपरा जैसे चली आ रही है आगे चलती रहे। इस गद्दी को मानते रहें, इस गद्दी जहाँ से चली है वो गद्दी ऐसी चलती रहे हमेशा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। बहुत सुंदर मार्मिक उद्बोधन। बस कार्ड सेवा और सुमिरन का कार्ड जैसे ही डालोगे ना, और जो उसमें मेंशन करोगे वही बाहर आएगा। बहुत सुंदर संकेत महाराज जी ने, और ये महापुरुषों की ये अनुभव गम्य वाणी है और उसको आप सब आत्मसात कर रहे हैं।
और आज का तो वैसे ही ये दिवस बहुत पवित्र है, पावन है। और इस दिवस में जहाँ अनेक उत्सव हो रहे हैं, लोग महाराज राजेश्वरी पराम्बा भगवती को प्रसन्न कर रहे हैं, त्वामाश्रितानाम न विपन्न नराणाम। और वहीं एक उत्सव ये गुरुमंडल आश्रय परमादरणीय ललितानंद गिरी जी महाराज हमारे बीच में हैं। और अभी हमारे श्रद्धेय श्रवण मुनि जी महाराज और हमारे श्रद्धेय रविंद्रानंद जी महाराज और सभी पूज्य संत यहाँ उपस्थित हैं। अब मैं 2 मिनट के लिए परम श्रद्धेय परमादरणीय हमारे महामंडलेश्वर ललितानंद गिरी जी महाराज से निवेदन करता हूँ कि वो भी अपनी ओर से शुभकामनाएं देने की कृपा करें। और हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव रविंद्रपुरी जी महाराज भी अपनी ओर से शुभकामनाएं दे रहे हैं। महामंडलेश और नहीं है भाई, ये दे दो, ये पकड़ा दो। बाहर जो है वाइट कलर की फॉर्च्यूनर गाड़ी खड़ी है एम्बुलेंस के आगे, जिसकी भी हो उसको थोड़ा सा आगे से हटाने की कृपा करें। ब्रह्मनिवासी पावनी माता भागीरथी के तट पे गुरुमंडल आश्रम के सभागार में उत्तराधिकारी का समारोह के अध्यक्षता करते हुए हमारे मैं दुर्गादास जी महाराज और गुरुमंडल आश्रम के पीठाधीश्वर परम पूज्य स्वामी भगवत स्वरूप जी महाराज, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महानिर्वाणी के श्रीमान रविंद्रपुर जी महाराज, महामंडलेश्वर परम पूज्य भगवत धाम पीठाधीश्वर स्वामी विवेकानंद जी, मंच का संचालन करते हुए महामंडलेश्वर स्वामी हरिचेतनानंद जी महाराज एवं मंच पे विराजमान सभी पूज्य संत चरण, सभी महानुभाव, भगवत प्रेमी, मातृशक्ति। बहुत अच्छी बात है, परसों कनखल में महाराज श्री मिले थे साधना सदन में, तो महाराज श्री ने बताया कि हमने ऐसा ऐसा कर दिया। तो मैंने महाराज जी आपने बहुत अच्छा जो है कार्य किया। हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने भी अपने जीते जीते हमारे ज्येष्ठ गुरु भरता स्वामी अवधेशानंद जी को, तो जिस भी आश्रम में अपने सामने उत्तराधिकारी की व्यवस्था हो जाती है, वहाँ किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं होता है। इसलिए हमारे जो भी पूज्य संत महानुभाव हैं, उन्होंने जीते जीते अपने आश्रम में इस तरह की जो है व्यवस्था करनी चाहिए। तो मैं परम पूज्य स्वामी भगवत स्वरूप जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने एक युवा संत को जो है अपना उत्तराधिकारी चुना। अर्दर्शनम परसक्तस्या दर्शनम। हम अभी गुरु राम राय के श्रीमान जी कह रहे थे कि गुरु की शक्ति जो है शिष्य को मिल जाती है। तो जैसे अर्दर्शनम परसक्तस्या दर्शनम, जैसे दूध में घी होता है, घी से ही दूध की शक्ति होती है, इसी तरह से घी के रूप में गुरु अंदर जो है शक्ति प्रदान करते हैं और दूध के रूप में शिष्य जो है समाज में कार्य करता है। तो मैं जो उत्तराधिकारी बने हैं शिव स्वरूप जी, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मंगल कामना देता हूँ और भगवत स्वरूप जी महाराज का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने इतना अच्छा सुंदर कार्य किया। और सभी पूज्य संत चरणों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद महाराज श्री का। और अब मैं, क्योंकि बोलने वालों की संख्या भी ज़्यादा है और हमें समय पर कार्यक्रम को विराम भी देना है और फिर वो
आज जगन्नाथ यात्रा का भी वो जो उसकी विधि है उसको भी हमें संपन्न कराना है। तो इसलिए जितने भी हमारे बराबर में बैठे हुए हैं, क्योंकि पीछे में तो फिर खतरा उत्पन्न हो जाएगा, कोई किसी के पीछे है भी नहीं, सच्चाई ये भी है। और सबके पीछे अगर कोई जगन्नाथ खड़े हुए हैं, और भगवान जगन्नाथ को तो अपन लोगों ने अपने नेत्रों से देखा नहीं है, उनके रूप में अपने लोगों ने गुरु को देखा है। तो सबके भीतर गुरु सत्ता, ईश्वरी सत्ता के रूप में काम कर रही है। तो मैं आचार्य हरिहरानंद जी से उन सब की ओर से 2-3 मिनट में आप ही 2 शब्द शुभकामना के प्रेषित करें। आचार्य हरिहरानंद जी। शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। परमादरणीय, परम सम्माननीय, परम पूजनीय इस संस्था के ही नहीं अपितु अनेक संस्थाओं के परमाध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी भगवत स्वरूप जी महाराज जी, पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़े के श्रीमान श्री महंत दुर्गादास जी महाराज, श्रीमान श्री महंत अद्वैतानंद जी महाराज श्री जी, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष स्वामी रविंद्रपुरी जी महाराज, और इस कार्यक्रम के सुंदर संचालक, भागवत कथा ही नहीं अनेक पुराणों के कथा व्यास महामंडलेश्वर स्वामी हरिचेतनानंद जी महाराज श्री जी, मंच पर विराजमान विद्वत संतवृंद, सद्भक्त, सद्गृहस्थ। आज अत्यंत पवित्र पावन पुनीत दिवस, इस पुनीत दिवस और पावन बेला में पूज्य महाराज श्री जी ने शिव स्वरूप जी महाराज जी को उत्तराधिकार विधि के साथ इस संस्था के अविरल जो गंगा प्रवाहित है उस गंगा की एक धार में उनको भी जोड़ा है। बहुत कुछ महापुरुषों के मुखारबिंद से आपने श्रवण की। 1910 में यह संस्था स्थापित, जैसा आपने श्रवण किया, ऐसे ही श्री गरीबदासीय साधु सेवाश्रम और इस संस्था को ले तो दोनों संस्था नंग और मांस का संबंध था, अब भी है, वर्तमान में भी। पूज्यपाद महामंडलेश्वर राम स्वरूप जी महाराज जी और पूज्य गुरुदेव महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी श्याम सुंदर दास शास्त्री जी महाराज, अद्वितीय मित्रता, दोनों विद्वान और समाज में भी दोनों की नाम, यश और कीर्ति। 1892 में महाराज श्री जी गरीबदासी धर्मशाला सेवाश्रम स्थापित है। कहने का तात्पर्य है यह भौतिक संरचनाएं और संपदा के लिए तो आप किसी भी व्यवस्था के तहत किसी व्यक्ति को रख के सुंदर संचालन कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं, परंतु यह गौरवशाली इतिहास जिन महापुरुषों ने इस गुरुमंडल को सिंचित किया, तपस्वी, यशस्वी, और जिस विद्वान महापुरुष महामंडलेश्वर पूज्यपाद स्वामी राम स्वरूप जी महाराज संस्कृत में धारा प्रवाह प्रवचन करते हुए भारत माता मंदिर के संस्थापक पूज्य महामंडलेश्वर सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज जी यह सोचते हो कि क्या मैं कभी इस तरह बोल पाऊंगा, प्रवचन कर पाऊंगा। जो इतना विशाल व्यक्ति के मन में ऐसे भाव उत्पन्न होते हो, आप अनुमान लगा लीजिए कि वह व्यक्ति कितना ऊंचा रहा होगा। ऐसे यशस्वी और तपस्वी महापुरुषों की परंपरा है। और वर्तमान में मैं जहां तक समझता हूं, पंचपुरी हरिद्वार में यदि गुरु भक्ति का मिसाल देना हो तो एक ही मिसाल है, वह है भगवत स्वरूप जी महाराज। क्योंकि यहाँ पर अनेक संत हैं जिन्होंने अपने गुरु के लिए सब कुछ अर्पण किया है, परंतु किस आयाम से मैं कह रहा हूं उस आयाम को देखिए। वह आयाम है बाल्यावस्था गुरु के चरणों में बिताया, युवावस्था गुरु के चरणों में बिताया सेवा में, और प्रौढ़ावस्था भी गुरु के चरणों में बिताया, और वृद्धावस्था प्रारंभ हुई तब जाके गुरु जी ने अपना शरीर परित्याग किया। अर्थात पूरी की पूरी अपनी आयु को जिन्होंने गुरु के चरणों में बैठकर सेवा की है वह महामंडलेश्वर स्वामी भगवत स्वरूप जी महाराज जी हैं।
ऐसे दिव्य परंपरा विद्वानों की हो या अन्य यश और कीर्ति की हो, सबकी परंपरा इस गुरुमंडल संस्था में समाहित है। मैं यह संकेत किसी संत के लिए नहीं, केवल मैं शिव स्वरूप जी के लिए किया है, क्योंकि महाराज जी आप यह सारी व्यवस्थाएं मैनेजमेंट के तहत किसी को भी रख के कर सकते हैं। 4 कर्मचारी रखिए, 10 कर्मचारी रख के इसको संपन्न करा सकते हैं, इससे बढ़िया संपन्न करा सकते हैं। परंतु यह गौरवशाली इतिहास का भार केवल आपको वहन करना है और आपके कंधे में धीरे धीरे पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी भगवत स्वरूप जी महाराज गुरुदेव आपके कंधे में रखने जा रहे हैं। इस भार को आपको आगे लेके चलना है और आगे और 4 चांद इस संस्था में लगाना है। संतों की सेवा, भक्तों की सेवा उसी प्रकार से हो जिस प्रकार से पूज्य गुरुजनों ने किया है। इस पुनीत जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर आप सब के लिए मैं मंगल कामना प्रेषित करता हूँ। शिव स्वरूप जी के लिए भी आप छोटे भी हैं, मित्र भी हैं और सखा भी हैं, आपके लिए भी हर तरह से सहयोग सेवा के लिए तल्लीन हैं, तत्पर हैं। और आप सभी भक्तजनों के लिए मैं शुभकामना प्रेषित करता हुआ श्रद्धेय संत चरणों को वंदन करता हूँ और अंत में पूज्यपाद महामंडलेश्वर स्वामी भगवत स्वरूप जी महाराज जी के लिए भी शुभकामना, क्योंकि पुत्र प्राप्ति हुई है आज, तो उस पुत्र प्राप्ति के शुभ अवसर पर आपके लिए पुनः मंगल कामना प्रेषित करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जो शब्द बोला ये बड़ा शास्त्रीय है, पुत्र शब्द जो है, और संस्कृत में प्रजा को पुत्र कहते हैं। क्यों जी महाराज? विवेकानंद जी ऐसा ही है। संस्कृत में प्रजा को पुत्र कहते हैं। भागवत में एक प्रसंग है कि ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को उपदेश किया, तो बहुत गहरा अध्यात्म है और कहते कहते संत बहुत गहरी बात कह जाते हैं, बहुत साधुवाद। आइए अब मैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय परम पूज्य रविंद्रपुरी जी महाराज, जो महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव भी हैं और बहुत सरल हैं, सहज हैं, आप कृपापूर्वक पधारे। आज महामंडलेश्वर विवेकानंद जी महाराज ने अपना उत्तराधिकारी शिष्य अपने शिव स्वरूप जी को बनाया है और चारों तरफ आनंद है। आप भी अपनी ओर से मंगल कामनाएं देने की कृपा करें। बोलो जय जगन्नाथ भगवान की जय। मंत्र सत्यम, पूजा सत्यम, सत्यम देवो निरंजनम, गुरुर्वाक्यम सदा सत्यम, सत्यम एकम परम पदम। पवित्र पावन आश्रम, जिसका नाम ही अपने आप में श्रद्धा उत्पन्न करता है, गुरु मंडल। और इस आश्रम की अपनी एक परंपरा रही है दिव्य महान विभूतियों की। ब्रह्मलीन राम स्वरूप जी महाराज ने भगवत स्वरूप को प्राप्त किया और भगवत स्वरूप जी महाराज ने शिव स्वरूप को प्राप्त किया। राम अपनी भक्ति में तल्लीन होकर शिव का स्मरण करते हैं और जब उस भक्ति का पूर्णता आती है, पराकाष्ठा को जब वो प्राप्त करते हैं तो शिव स्वरूप हो जाते हैं। तो आज का ये दृश्य गुप्त नवरात्रों का दूसरा दिन और शुक्र कहते हैं ऐश्वर्य वैभव संतान, शुक्र का जो घर है ज्योतिष में वो स्त्री का है। लेकिन संन्यास में पुत्र उत्पन्न होने की जो परंपरा है, आप लोग 9 महीने तक उसका वेट करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ शायद 9 घंटे में ये काम हो जाता है। तो इस पवित्र सभागार में मंचासीन श्री पंचायती अखाड़ा पड़ा उदासीन के पूजनीय श्री महंतगण, इस आश्रम के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी भगवत स्वरूप जी महाराज, महामंडलेश्वर विवेकानंद जी महाराज, सभी पूजनीय महामंडलेश्वर वृंद, और इस सभा का संचालन कर ले महामंडलेश्वर स्वामी हरिजितान जी महाराज, सभी पूजनीय महंतगण संतगण और मेरे सामने बैठे हुए सभी इस आश्रम से जुड़े हुए भक्तगण, भक्तिमती माता और बहनों। गुरु और शिष्य का संबंध है धर्म के पुत्र और पिता का। भर्तृहरि जी ने कहा है वैराग्य शतक में, एक शिष्य को बनाना 1000 गायों की आहुति देना और एक पूरे नगर को जला देना, इतना दोष लगता है। अगर उस शिष्य की आत्मा का कल्याण नहीं हुआ तो जिस कुल में जन्म लेता है उस कुल के लोग भी पतन की ओर जाते हैं, और जिस गुरु से
दीक्षा लेता है वो भी दोष का भागी बनता है। लेकिन एक सद्गुरु के चरणों में आकर के एक बालक अगर अपने आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए विद्या अध्ययन के उपरांत शिक्षा दीक्षा जब उसकी पूरी होती है और जब वो अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश करता है तो भजन में एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य को 7 जन्मों से पार तो करती है, लेकिन जिस कुल में उसका जन्म होता है भर्तृहरि जी कहते हैं 14 कुलों को वो तार देता है। तो आज शिव स्वरूप जी से मुझे यही आशा है कि वो अपने गुरु जी के आदेश का पालन करेंगे और इतने दिव्य महान विभूतियों का आशीर्वाद उसे प्राप्त हुआ है। मैंने महाराज जी से थोड़ा सा पूछा उसके विषय में, इसका विद्या अध्ययन कहाँ तक हुआ है, तो ये मैट्रिक पास किया इन्होंने और वर्तमान में संस्कृत करूँगा कि इस आश्रम की परंपरा भगवती सरस्वती के पुत्रों की रही है। आज भी महाराज जी अपने आप में चलता फिरता लाइब्रेरी हैं। कहीं भी कोई विषय आता है हम लोग तो उनसे आज भी उनसे सीखने की चेष्टा करते हैं। उनके मुख से निकला हुआ एक एक शब्द वेद के मंत्रों की ध्वनि अपने आप में प्रकट करता है। तो शिव स्वरूप जी के लिए बहुत बहुत शुभकामना और महाराज जी को लख लख बधाइयाँ। आपको एक अच्छा युवा, कहते हैं 18 वर्ष की आयु भारत के संविधान के अनुसार उसको बालिक कहलाती है, तो इस बालक की उम्र 18 वर्ष है और अगले 18 वर्ष जब आएंगे तो पूर्णतः एक बहुत बड़े महामंडलेश्वर के रूप में ये इस संस्था का संचालन करेंगे। मैं हूँ और मैं संचालक महोदय से और आश्रम पीठाधीश्वर से क्षमा भी चाहूँगा। कहते हैं समाज से उठकर जाना धृष्टता है, लेकिन मैंने हरिचितानंद जी महाराज से पहले आग्रह किया कि हमारे अखाड़े के एक मंडलेश्वर रहना है। पुनः एक बार श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन पंच परमेश्वर के महापुरुषों को प्रणाम, महाराज जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। सभी संतों को ओम नमो नारायण, सभी भक्तों के लिए शुभकामना। इति शुभम। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। बहुत बहुत साधुवाद। खड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय परमादरणीय रविंद्रपुरी जी महाराज का अभी अभी हमारे बीच में रणोपाली आश्रम अयोध्या से हमारे श्री महंत भरतदास जी महाराज, डॉक्टर भरतदास जी महाराज भी पधारे, उनका भी स्वागत है। और हमारे महंत अवधेश्वर दास जी महाराज भी पधारे, उनका भी स्वागत है। महंत मगर दास जी महाराज पंजाब से पधारे हैं, उनका भी स्वागत है। और हमारे बरनाला से भी हमारे पूज्य महंत जी महाराज प्यारा सिंह जी महाराज पधारे हैं, उनका भी स्वागत है। और भी उनके साथ में भी और संत लोग आए हैं, उनका भी स्वागत है। आइए अब मैं इसी क्रम में 2 मिनट के लिए महामंडलेश्वर सुरेश मुनि जी महाराज से निवेदन करूंगा। सभी संतों से निवेदन है 2 मिनट में ही अब अपनी ओर से शुभकामनाएं दें, क्योंकि हमको सही समय पर इस कार्यक्रम को विराम भी देना है। महामंडलेश्वर सुरेश मुनि जी महाराज। ओम श्री परमात्मने नमः। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। आज बहुत ही शुभ दिन है। यहाँ गुरुमंडल आश्रम में जगन्नाथ यात्रा के उपलक्ष्य में भी और गुरुमंडल आश्रम के अंदर मंच पर विराजमान सभी महापुरुष वृंद, बड़ा अखाड़े के निर्वाण पंच परमेश्वर वो भी विद्वान है, यहाँ विराज रहे हैं। और पीठाधीश्वर गुरुमंडल के महामंडलेश्वर सर्वदर्शनाचार्य महाराज जी ने ये सुचारू अभ्ययोजन आज इस प्रांगण के अंदर रखा गया है। ये बहुत ही आज उनकी गुरु जी की कृपा और स्वामी भगवत स्वरूप सर्वदर्शनाचार्य उनकी कृपा और संत महापुरुषों की अखाड़ा सभी महापुरुषों की कृपा जो मंच पर विराजमान है, सभी महापुरुष के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत ही शुभ कार्य आज जगन्नाथ जगत के नाथ उनका भी रथ यात्रा के रूप में यहाँ ये शुभ कार्य रखा गया है और अपने उत्तराधिकार के रूप में
ये बहुत खुशी की बात है। तभी हमारे पूर्व महापुरुष सभी उत्तराधिकारी के रूप में, शिष्य के रूप में बता रहे थे, क्योंकि गुरु को शिष्य मिल जाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। संसार के बीच में धन, प्रतिष्ठा और अनेक संस्थाओं का निर्माण हो जाना ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, पर सबसे विशेष जो उपलब्धि है, एक महापुरुष को उत्तराधिकारी के रूप में एक शिष्य मिल जाना, आगे परंपरा को चलाने के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में मैं महाबलेश्वर भगत स्वरूप पीठाधीश्वर सर्वदर्शनाचार्य महाराज जी के भी चरणों में प्रणाम करता हूँ और सभी महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और जो उन्होंने अपना उत्तराधिकारी के रूप में शिव स्वरूप, शिव के जो रूप है वो अपने उत्तराधिकारी के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। मैं उनके लिए, शिव स्वरूप के लिए मंगल कामना करता हूँ और आगे अपने गुरु की कीर्ति को, गुरुमंडल की आश्रम की कीर्ति को आगे बढ़ाएं। जैसे उनके गुरु जी ने आगे बढ़ाया है, उसी तरह ही इस गुरुमंडल की परंपरा को, कीर्ति को आगे आकाश तक तो उनको कहते हैं ले जाएं, शिखर तक ले जाएं। मैं यही मंगल कामनाएं करते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूँ। सभी महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करते ओम शांति। हमारे बीच में श्रद्धेय व्यासानंद जी महाराज भी पधारे, उनका भी स्वागत है। आइए अब मैं इसी क्रम में हमारे अवधूत मंडल आश्रम के परमाध्यक्ष, जो निरंतर समाज सेवा में तत्पर रहते हैं और हमारे उदासीन पंचायती अखाड़ा बड़ा के महामंडलेश्वर भी, मंडलेश्वर रूपेंद्र प्रकाशी महाराज से निवेदन करता हूँ 2-3 मिनट वो भी अपनी ओर से शुभकामनाएं देने की कृपा करें। मान लो यही ले लो, महामंडलेश्वर परासोयद्भद्रम तन्नया स्वः। बहुत ही सौभाग्य का दिन है आज। श्री गुरुमंडल आश्रम में हमारे पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर भगवत स्वरूप जी के द्वारा आज इस पवित्र दिन एक उत्तराधिकारी शिष्य के रूप में हम सबको, एक पूज्य संत जो युवा है, हम सबको उनके बीच आप अनुभव करेंगे कि ऐसे युवा संतों की अगर संख्या हरिद्वार में बढ़ती रहे तो हरिद्वार की जो ये परंपरा है इसका निर्वहन होता रहेगा। मैं इस अवसर पर हमारे श्री पंचायती उदासीन बड़ा अखाड़ा के सत पंच परमेश्वर के पूज्य महंत दुर्गादास जी, पूज्य महंत अद्वैतानंद जी और इस सभा का कुशल संचालन कर रहे परम विद्वान हरिद्वार का गौरव हमारे महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी हरिचेतनानंद जी महाराज, मंच पर विराजमान सभी पूज्य महामंडलेश्वर, पूज्य महंत वृंद, यहाँ पर आए हुए सभी भक्तजनों, ये बहुत ही अच्छा काम हमारे पूज्य स्वामी जी के द्वारा अपने दायित्व का निर्वहन किया गया। निश्चित रूप से शिव स्वरूप जी, इस गुरुमंडल की जो महान परंपरा है, गुरुमंडल अवधूत मंडल ये आपस में एक ही हैं, कभी अलग नहीं थे, एक ही सब पूज्य संतों का स्नेह प्रेम रहा है। मैं शिव स्वरूप जी के लिए कहना चाहता हूँ कि आप अभी, आपकी अवस्था बहुत कुछ सीखने की और आप बहुत सौभाग्यशाली है। आपको ऐसे गुरु के रूप में पूज्य स्वामी जी मिले हैं जिनका पूरा जीवन इस समाज के लिए मार्गदर्शक के रूप में उनका रहा है। आप सादगी और विद्वत्ता की प्रतिमूर्ति, हम सब के बहुत आदर्श है। आप बहुत सौभाग्यशाली ऐसे गुरु को पाकर। निश्चित रूप से हरिद्वार में सभी पूज्य संत, श्री पंचायती उदासीन अखाड़ा के सभी पूज्य महामंडलेश्वर, आपको सबका सानिध्य और आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से आप इस गुरुमंडल जो एक प्राचीन संस्था है इसका बहुत अच्छे से निर्वहन कर पाएंगे अपने दायित्वों का। आपके जीवन में बहुत चुनौतियां हैं, आपको अभी बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि जो साधु है उसका जीवन समाज के लिए दर्पण की तरह होता है और आपको उन चुनौतियों को स्वीकार करना है और अपने जीवन में
अपने गुरु के प्रति आदर्श भाव रखते हुए, उनका आदर्श अपने सम्मुख रखते हुए आप इस संस्था का निर्वहन करेंगे। निश्चित रूप से मैं आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी भगवत स्वरूप जी के स्वास्थ्य के प्रति माँ गंगा से कामना करता हूं कि वो हम सबको ऐसे ही अपना आशीर्वाद और अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखे, जिससे ये देवभूमि हरिद्वार में आपके आशीर्वाद से सभी संस्थाओं का, सभी संतों का मार्गदर्शन आप करते रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बहुत सुंदर। कई बार कई जगह में जब ये इस तरह के समारोह होते हैं, अगर किसी को इधर उधर न हिलने देना हो ना, तो उसके गले में खूब माला डाल दो, वो फिर इधर उधर हिल ही नहीं सकता है। ये जिम्मेदारियों के तार हैं साहब, जैसे महामंडलेश्वर जी ने कहा। और जिम्मेदारियों के जब तार जुड़ते हैं और उसके बाद व्यक्ति अपने आप देखें हर क्षेत्र में धर्म, कई लोग, हम लोगों को तो सिर्फ साधुवाद देना है, उसका मनोबल बढ़ाना है, और हम मनोबल बढ़ाएंगे तो उसको लगेगा कि हाँ, उसको हम इतना प्रेम दें, संत भी और सद्गृहस्थ भी हैं। तो आप लोगों से निवेदन है, जितने आश्रम में आते हो, जब गुरुजी ने अपने उत्तराधिकार की चाबी शिष्य को सौंप दी, तो आप अपना प्रेम भी सौंप दो कि साहब आप भी हमारे लिए गुरु रूपी हैं, तो उसका मनोबल बढ़ेगा। वो कभी गो बैक वाला फार्मूला अपना ही नहीं सकता है। आई समय गो बैक वाला फार्मूला कब अपनाता है पता है आपको? जब उसको प्रेम नहीं मिलता है। अरे यार इतने कुछ भी नहीं है, तो आप इतना स्नेह दो, प्रेम दो। अब आप भगवत स्वरूप जी महाराज से ना पूछो, शिव स्वरूप जी से पूछो। अब भगवत स्वरूप जी महाराज हमने तो देखा है, हमारे समाज में एक ऐसे संत हैं, कई बार मैं इनसे चर्चा करता हूँ। एक बार मैं कथा सुनने गया तो वक्ता ने जो श्लोक बोला वो मेरी खोपड़ी में बैठा नहीं, तो मैंने महाराज जी को कहा ये श्लोक ऐसा ही है? तो महाराज जी बोले भाई ये भी देखना पड़ेगा। मैंने कहा तो देखना तो पड़ेगा ही, हमने भी देखा, महाराज जी ने भी देखा। तो आज ध्यान से सुनना, जो महाराज जी हैं मगरदास जी महाराज, एक बार हम इनके डेरे में गए, रात में पेड़ के नीचे सोए, क्या बढ़िया हवा चलती थी। कोठारी राजेंद्र दास जी और पंजाब में बहुत। तो आज सब संत आए, अयोध्या से हमारे महंत कल से चले हैं, रानोपाली के हमारे महंत भरतदास जी, बहुत बड़ी संत हमारे भरतदास जी बहुत सुंदर ढंग से चला रहे। तो ऐसे ही ये स्थान चलते रहें, आबाद रहें और हमारी गुरु परंपरा, आचार्य परंपरा चलती रहे। बहुत सुंदर संकेत हमारे महामंडलेश्वर रूपेंद्र प्रकाश जी ने दिया। आइए मैं इसी क्रम में अब 2 मिनट के लिए परम श्रद्धेय परमादरणीय हमारे डॉक्टर श्रवण मुनि जी से निवेदन करूंगा कि 2 मिनट में वो भी अपनी ओर। देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पूज्य परमादरणीय श्रद्धेय ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर श्री स्वामी राम स्वरूप जी महाराज, उनके चरणों में कोटिशा वंदन करते हुए एवं वर्तमान परम पूज्य परमादरणीय महामंडलेश्वर श्री स्वामी भगवत स्वरूप जी महाराज, उनके भी चरणों में कोटिशा वंदन एवं परम पूज्य परमादरणीय भगवत धाम के महाराज श्री जी श्री स्वामी विवेकानंद जी महाराज एवं उदासीन पंचायती वाड़ा अखाड़ा के परम पूज्य परमादरणीय श्रीमान महंत दुर्गादास जी महाराज, श्रीमान महंत अद्वैतानंद जी महाराज एवं मंच का संचालन कर रहे परम पूज्य परमादरणीय श्री हरिचेतनानंद जी महाराज एवं जितने भी मंच में विराजमान संत महापुरुष हैं, उनके चरणों में कोटिशा वंदन करते हुए आज बड़ा ही सुअवसर है कि एक संत, देखो संतों के जीवन में वैभव बड़ा आता है, वैभव की कोई कमी नहीं रहती, परंतु संतों के जीवन में किसकी महत्ता रहती है कि त्याग की। गीता में कहा गया है कि त्यागात् शांतिरनंतरम। हमारे जीवन में त्याग की सबसे बड़ी महत्ता है।
तो महाराज श्री जी ने अपने जीवन में कितना बड़ा त्याग किया। देखो, अपने रहते रहते अपने शिष्य को पढ़ाया लिखाया बनाया। देखो, शिष्य बनाना कोई सरल नहीं है। एक कोई छोटा सा पेड़ होता है, कोई एक दिन में वह फलदार नहीं हो जाता। पहले उसको भूमि चयन होती है, फिर उसमें कोई वृक्ष लगाया जाता है, फिर उसको सिंचित किया जाता है, तब जाकर के वह वृक्ष बनता है फलदार। तो ऐसे ही परम पूज्य परमादरणीय महामंडलेश्वर श्री स्वामी हरस्वरूप भगवत स्वरूप जी महाराज जी ने यह एक छोटे से ही अपने पास रख करके उनको पढ़ाया लिखाया एवं उदासीन संप्रदाय की जो मान मर्यादा है, गुरु परंपरा है, उसको सिखाया, संस्कृत का अध्ययन करवाया, अभी अध्ययन कर भी रहे हैं। तो ऐसे शिष्य बनाना कोई साधारण बात नहीं है। शिष्य तो देखो बन जाते हैं, परंतु लायक शिष्य बनाना, पढ़ा लिखा उसको अध्ययन करवाना, यह बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ऐसे शिष्य बना करके उनको अपना उत्तराधिकार देना। यह हमारे शिव स्वरूप जी को आज उत्तराधिकार मिला है, उनको बहुत ही मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। हमारे गुरु भाई हैं तो और महाराज श्री जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, चिरायु हों, शतायु हों, और आश्रम की शिव स्वरूप जी महाराज ऐसे ही जैसे उनकी गुरु परंपरा उसकी मर्यादा को रखें, जैसे उनकी विद्वानों की परंपरा रही है उसको बनाए रखें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते। हरिओम तत्सत। हरिओम। बहुत मंदिर के संस्थापक परमाध्यक्ष श्री पंचदश नाम जीवना अखाड़ा के वरिष्ठ महामंडलेश्वर अर्जुनपुरी जी महाराज भी अपना आशीष प्रदान कर रहे हैं। आपका भी स्वागत है। आइए अब इसी क्रम में मैं परम श्रद्धेय परमादरणीय व्यासानंद जी महाराज से निवेदन करता हूँ कि वो भी 2-3 मिनट में अपनी ओर से शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देने का कष्ट करें। व्यासानंद जी महाराज। ऐसा इधर देखिए महाराज जी, इधर महाराज जी इधर देखिए एक बार आ जाए महाराज। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधम पुंज जास वचन रवि कर। सर्वप्रथम इस पवित्र मंच पर विराजमान भारत के महान संत भगवत स्वरूप जी महाराज, तत्पश्चात मंचस्थ समग्र संत समाज सबके चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। मैंने महापुरुषों से सुना है, पिता की आत्मा पुत्र होता है और सच्चे सद्गुरु की अभिन्न आत्मा सत्शिष्य होते हैं। मैंने महाराज 30-35 सालों से देख रहा हूँ, इनकी सेवा में एक से एक शिष्य आए, लेकिन जो प्रतिष्ठा, जो यश, जो कृपा, जो दया हमारे शिव स्वरूप जी महाराज को प्राप्त हुआ, यह अन्य शिष्यों को प्राप्त नहीं हो सका। क्यों? स्वयंभू मनु की स्मृति में लिखा हुआ है, यथा खनन खनित्रेण नरो वार युद्ध गच्छति तथा गुरुगताम विद्या शुश्रूषुरधि गच्छति।
जैसे जमीन को खोदते खोदते अंत में मनुष्य जल को प्राप्त कर लेता है, वैसे ही सिद्ध संत सद्गुरु की सेवा करते करते सत्शिष्य सद्गुरु के समग्र सद्ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। ऐसे ही शिष्य में से हमारे शिव स्वरूप जी महाराज हैं। मैं पूज्यपाद भगवत स्वरूप जी महाराज से बारे अंदर इसी प्रकार से ज्ञान की वृद्धि करते रहें, जिससे आपके जस कीर्ति को समग्र विश्व में ये फैलाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ पूज्यपाद महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, मंचस्थ महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। ओम शांति शांति। बहुत बहुत साधुवाद। और भी कई संत महापुरुष अपनी ओर से शुभकामनाएं आदर की चादर शिव स्वरूप जी को प्रदान कर रहे हैं। महामंडलेश्वर कपिल मुनि जी महाराज, हरे राम आश्रम और हमारे शौकीदास आश्रम के श्री महंत गंगादास जी महाराज और कपिल मुनि जी के शिष्य और अन्य सभी संत जो है अपनी ओर से शुभकामनाएं मंगल कामनाएं दे रहे हैं। आइए मैं इसी क्रम में रानोपाली आश्रम के वर्तमान पीठाधीश्वर परम श्रद्धेय परमादरणीय हमारे बहुत ही आत्मीय प्रिय महंत भरतदास जी से निवेदन करता हूं कि वो भी दो शब्द अपनी डॉक्टर भरतदास जी। हंस सनत कुमाराद्यां श्री चंद्राचार्य मध्यमा अस्मददैशिक पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा, वंदे गुरु परंपरा। मंचस्थ विराजमान अद्वैत सत पंच परमेश्वर के श्रीमान महंत दुर्गादास जी महाराज, मंचस्थ विराजमान परम पूज्य अद्वैत सत पंच परमेश्वर के श्रीमान महंत अद्वैतानंद जी महाराज और हमारी उदासीन परंपरा की जो अद्भुत और सनातन संस्कृति की जो अद्भुत परंपरा होता है, उस परंपरा को निर्वाह करने वाले परम पूज्य अर्चनीय वंदनीय महामंडलेश्वर श्री भगवत स्वरूप जी महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार नमन। अभी हमारे महापुरुषों ने मंच पर विराजमान हमारे मन संचालन कर रहे परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी हरिचेतना महाराज जी के श्री चरणों में भी बारंबार नमन और समस्त महापुरुषों के श्री चरणों में बारंबार नमन। आज एक अद्भुत परंपराओं का जो निर्वाह हमारे, जैसे भागवत गीता में यद् चरति श्रेष्ठः तत्तदितरो जना, हमारी जो परंपराएं रही, हमारी जो सनातन संस्कृति या उदासीन परंपरा, महाराज जी जिस परंपरा से जुड़े हुए हैं, उस परंपरा के इस निर्वाह करने, ज्ञानमयी प्रवाह को प्रवाहित करने के लिए महाराज जी के बड़े गुरु गद्दी, जिस जगह पर महापुरुषों ने हमें सेवा करने के लिए आदेश दिया है, जैसे महाराज जी उसी परंपरा से हमारे महाराज जी जुड़े हुए हैं। उदासीन संगत ऋषि आश्रम रानोपाली बाबा नारायण राम जी के परंपरा से आज महाराज जी का जो चिंतन, सामाजिक जो व्यवस्थाएं, व्यवहारिक जो व्यवस्था, किसी भी संस्था को यदि सुव्यवस्थित चलाना हो, जो महापुरुष अपने काल जीवन काल में उत्तम शिष्य को सामाजिक शिक्षा के साथ, व्यवहारिक शिक्षा के साथ, सांप्रदायिक शिक्षा के साथ शिक्षित करके अपने समय, अपने रहते हुए, अपने काल में जिस परंपरा को प्रवाहित करना हो, उस परंपरा में ऐसा कोई
विघ्न बाधा भविष्य में न आए, उस परंपरा को निर्वाह करने के लिए अपने सामने उत्तम शिष्य को, जो परंपराएं जो अभी हमारे गुरु भाई शिव स्वरूप जी को, जो महाराज जी उत्तराधिकारी के रूप में आज महंती तिलक, अद्वैत सतपंच परमेश्वर, हरिद्वार के हमारे गण्यमान महामंडलेश्वर श्रीमान, इन सब के सामने महाराज जी जो अपना दायित्व उनको सौंप रहे हैं, और उन दायित्वों को निर्वाह करने के लिए अभी हमारे महापुरुषों ने कहा, शिष्य जो होते हैं गुरु का आत्मा होता है, और गुरु प्रतिपादितम यत् मंतव्यम मतम यद अनुसरति, जो गुरु के द्वारा बताए हुए मत को, परंपराओं को अपने अनुसरण करते हुए, निर्वाह करते हुए उस परंपरा को प्रवाहित करता हुआ चला जाए, तो समझो उस संप्रदाय का उन्नति होना है। और महाराज जी अद्भुत विद्वान हैं, वेदांत के अन्य शास्त्रों का महाराज जी भी बता रहे थे कि जो शंका हो शास्त्रों के बारे में, अन्य विषयों के बारे में, महाराज जी सरल ढंग से एक सूक्ष्म दृष्टि के रूप में प्रतिपादन करते हुए समाज को हमेशा उन्होंने स्वचरित्रेण शिक्षेरन, हमारे महापुरुषों ने लिखा है कि जो हमारे महापुरुष होते हैं अपने चरित्रों के द्वारा, वो अपने शिक्षा दीक्षा ज्ञान त्याग वैराग्य के द्वारा हम लोगों को हमेशा शिक्षण करते रहते हैं, हमेशा सिखाते रहते हैं। और महाराज जी उसी कर्म को लेते हुए, उसी परंपरा को लेते हुए महाराज जी अपने काल में, अपने जीवन काल में, अपने समय एक उत्तम शिष्य को जो संप्रदाय का, शास्त्रों का, अन्य प्रकार के विद्याओं का ज्ञान देते हुए, और यह व्यवहारिक जगत में जो शास्त्र, व्यवहारिक जगत में जो आश्रम होते हैं, उस आश्रम को कैसे संचालन किया जाए, अपने सामने दायित्व देकर महाराज जी उसको देखेंगे कि किस प्रकार से समाज के लिए आए गए संतों के लिए और अपने परंपराओं के प्रति कैसा व्यवहार करेगा। तो यह उनके लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है, और हम ये आशीर्वाद उनको हमेशा निर्वाह पूर्वक गुरु की आज्ञा को मानते हुए, महापुरुषों की आज्ञा को मानते हुए, और आचार्य जी का जो एक सिद्धांत है, चेतव नगरी तारव गाँव अलग पुरुष का सुंगड़व नाम, इस महावाक्य को, हम लोग का गुरुओं का जो वाक्य होता है वह महावाक्य होता है, उन वाक्यों को अपने जीवन में यथार्थ उतारते हुए वह अपने जीवन को संचालित करें, या इस परंपरा को, और महंती जो पद है, जो महाराज जी ने उत्तरदायित्व दिया है, एक सेवा है, इस सेवा को हमेशा निष्ठापूर्वक गुरु के प्रति समर्पित होकर, संप्रदाय के प्रति समर्पित होकर, समाज के प्रति समर्पित होकर करते रहेंगे, तो अवश्य में हमारे महापुरुषों ने जो कल्पना किया वह कल्पना अवश्य में उत्तम होगा। बस इतना ही कहते हुए मैं उनको धन्यवाद देते हुए सभी महापुरुषों के चरणों में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत। बहुत बहुत साधुवाद। हाँ जी, संतराम समाधि की जो गाड़ी नीचे खड़ी है कृपया वहां से हटा लें, वहां संतों की पंगत लगेगी। प्रवचन के बाद बिना भोजन नहीं संतुष्टि होने वाली है, उनके भजन न होए गोपाला। बहुत बहुत साधुवाद। अब अगली बार से एक, तो बहुत साधुवाद हमारे भरतदास जी को। और उन्होंने कहा गुरु का जो वाक्य है वो वाक्य नहीं है, महावाक्य है। दर्शन शास्त्र में उसको महावाक्य कहा है। और अच्छा लग रहा है, अच्छे अच्छे विद्वान भरतदास जी महाराज ये भी पीएचडी हैं। और पहले भरतदास जी जब बचपन में मैंने देखा ना, ये बभूति लगाते थे, क्या सुंदर जटाएं थी, भस्मी लगाते थे। जब तपस्या की तो वो भी पूरी की, और पढ़ाई की तो वो भी पूरी की, पीएचडी करके ही निकले। फिर अच्छा लगता है। कई हमारे जो युवा संत हैं यहाँ बैठे हुए हैं, कई पीएचडी गुजरात के लोग तो जानते हैं ना, हमें भी आती है थोड़ा थोड़ा गुजराती, आवे छे खावे छे जावे छे। तो गंभीरता गुरु कृपा से आती है। आइए, मैं तुलसी मानस मंदिर के परमाध्यक्ष, बहुत ही संत समाज में सम्माननीय, आदरणीय, और मैं ये कह सकता हूँ हरिद्वार में अभी जितने महामंडलेश्वर उनमें सबसे वरिष्ठ हैं पूज्य वरिष्ठ महामंडलेश्वर जूना
अखाड़ा के महामंडलेश्वर अर्जुनपुरी जी महाराज। तुलसी मानस मंदिर हरिद्वार में बनाया आपने, एक अनुपम कृति दी, तुलसी की एक अनुपम कृति एक मंदिर के रूप में दी। और उसका उद्घाटन का जब हुआ तो शंकराचार्य जी और हम लोगों ने जो है, तो मैं अपने आप को बहुत गौरव मानता हूँ कि आज हजारों लोग तुलसी मानस मंदिर का दर्शन करने आते हैं। थोड़ा सा हल्की माइनर थोड़ा सा वो है, लेकिन महाराज जी अपना आशीर्वाद शिव स्वरूप जी को देंगे, ये हमें विश्वास है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम श्रद्धेय भक्ति स्वरूप जी महाराज, आदरणीय संतवृंद, मन संचालक महोदय, प्रिय सज्जनों, देवियों, बड़े हर्ष का विषय है। गुरुमंडल आश्रम की पहचान हरिद्वार में अपने इकलौता है और हम सभी का आदर्श नहीं है। तो पहले राम स्वरूप जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, भक्ति स्वरूप जी का और शिव स्वरूप जी का। महापुरुषों ने बहुत कुछ कहा है, इस परंपरा को आगे बढ़ाएं और महाराज भक्ति स्वरूप जी को और गुरुमंडल आश्रम से जुड़े हुए लोगों को बहुत बहुत बधाई। जय श्री राम। वाह, महाराज जी ने बाहर और हमारी आई नहीं थी, और महाराज जी की मैंने तब भी काली देखी थी, अब भी काली है, हमारी सफेद हो गई। बहुत अच्छे संत हैं और परमात्मा आपको और दीर्घायुष्य प्रदान करते रहे, आप इसी तरह मुस्कुराते रहो, यही संत समाज चाहता है। आइए अब मैं इसी क्रम में हमारे बीच में हरे राम आश्रम के परमाध्यक्ष परम श्रद्धेय परम आदरणीय महामंडलेश्वर कपिल मुनि जी महाराज विराजमान हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ वो भी 2 मिनट अपनी ओर से शुभकामनाएं शिव स्वरूप जी को देने की कृपा करें। आज तो जगन्नाथ जी का और शिव स्वरूप जी का ही दिन है। ओम सदा शांताकारं परहितरतं पुण्यजनकं सुशीलं श्रीमन्तं निखिलगुणवन्तं कविवरं सदा चारयिपूतं मुनिजनवरैः सेवितपदं भजे संगानन्दं भवभयहरं शंकरहरं। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। गुरुमंडल आश्रम के विशाल प्रांगण में मंचस्थ महापुरुषों के उपस्थिति में ये भव्य कार्यक्रम उत्तराधिकारी समारोह जो अभी अभी आप लोगों के समक्ष संपन्न हुआ और हो रहा है, महापुरुष बराबर आ रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। कितनी सुंदर श्रृंखला है इस परंपरा की। गुरुमंडल की जो परंपरा है महान विद्वानों की परंपरा है। बालक राम जी, राम स्वरूप जी महाराज, भगवत स्वरूप जी और शिव स्वरूप जी, क्या सुंदर जोड़ी है। साक्षात हरिहर नाथ भगवान का अवतार हो गया, भगवत स्वरूप और शिव स्वरूप। हरिश्च हरश्च हरिहर, हरि और हर दोनों उपस्थित है। मेरे को बड़ी प्रसन्नता हुई। कई लोग ये प्रश्न रखते हैं कि अभी बालक हैं, छोटे हैं, इतना बड़ा दायित्व दे रहे हैं। बंधुओं, मेरे को भी जब उत्तराधिकारी बनाया गया था तो यही सब समस्याएं उपस्थित हुई थी। 1 अगस्त 1987 में हमारे पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन हुए
और हमें महाराज श्री ने उत्तराधिकारी बनाया। पंच परमेश्वर के उपस्थिति में इस समय श्री उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा रमता पंच परमेश्वर के श्रीमान महंत दुर्गादास जी महाराज, श्रीमान महंत अद्वैतानंद जी महाराज उपस्थित है। उनके उपस्थिति में जो कार्यक्रम हो वो अत्यंत सफल होगा, निश्चित सफल होगा। क्यों कि पंच परमेश्वर की उपस्थिति है। हमारे समाज में सर्वोपरि सत्ता रखने वाला कोई संगठन है तो ये पंच परमेश्वर है। पंच परमेश्वर को हम सतत नमस्कार करते हैं। बोलो जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। गुरु मंडल आश्रम ने जो एक कदम उठाया है, एक कदम तो हम भी उठाएं। मंचस्थ जितने महापुरुष हैं उन सब से भी मैं आशा रखता हूं कि अपने जीवन काल में ही उत्तम उत्तराधिकारी का चयन करें। जब हमारा चयन किया, समाज ने विरोध किया, इतने बड़े विद्वानों के गद्दी पे इस छोटे से बालक को आप बैठा रहे हो, तो इंद्रवेश चरणदास जी महाराज के पास ये समस्या पहुंची। तो इंद्रवेश चरणदास जी महाराज ने कहा, कपिल मुनि साधु बेला महंत भी बाल्य अवस्था में ही बने थे, बहुत छोटी अवस्था थी, और मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, मैं भी बहुत छोटी अवस्था में इस गद्दी पे बैठा। तो ये कहना कि छोटे बच्चे हैं, कमजोर हैं, अभी परिपक्व नहीं हुए हैं, वास्तव में समाज को धूल झोंकना है। ऐसे लोगों की मैं भर्त्सना करता हूं जो ऐसे मौके पर इस तरह की बात उठा। इसको कहते हैं बालिक कब होता? अरे मतदान का अधिकार है, हम 25 वर्ष के हो गए, अब भी हम नाबालिग हैं। वास्तव में ऐसी सोच रखने वाले जो हैं बहुत छोटे विचार के लोग हैं, निकृष्ट विचार के लोग हैं। उनकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। मैं तो भगवत स्वरूप जी महाराज को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि उसी परंपरा को आगे बढ़ाया जिस परंपरा को महामंडलेश्वर गंगेश्वरानंद जी महाराज ने बढ़ाया, महामंडलेश्वर असंगानंद जी महाराज ने बढ़ाया, महामंडलेश्वर सुखदेव मुनि जी महाराज ने बढ़ाया। इस सारे महापुरुषों ने अपने उत्तराधिकारी का चयन अपने जीवन काल में किया। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए गुरुमंडल पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर भगवत स्वरूप जी महाराज ने ऐसा काम किया है, मोह बड़े मुश्किल से छूटता है, मोह नहीं जाता। और इस समय आकर के यदि मोह चला जाए, कब जाता? जब हम गद्दी को छोड़ दें, पद को छोड़ दें, आगे की तैयारी करें कि जिससे गुरुमंडल आश्रम इसी तरह से रात दिन जो है खूब प्रगति करे, खूब उन्नति करे, और शिव स्वरूप को तन मन धन आधी रात को भी यदि कपिल मुनि की आवश्यकता पड़ेगी तो कपिल मुनि उपस्थित होगा। बोलो जगत गुरु श्री चंद्र भगवान।